नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते की सब्जी। और इसमें हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियां तैयार कर लेते हैं। यहाँ 3 मध्यम आकार के आलूओं को मैंने धो के उबाल लिया है, छील लिया है। इस बात का यहाँ खास ध्यान रखना है कि इसमें नमी बिल्कुल ना हो, तो उसे हटाने के लिए या तो आप एक टिश्यू पेपर से हल्के हाथों से थपथपा के आलू को पोंछ लीजिए, या एक छलनी में इसे डाल के फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। आलू आपका पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 मध्यम आकार के प्याज हैं, इनको लंबा लंबा काट लिया है। और ये 4 टमाटर हैं जिनको इस तरह से 4 टुकड़ों में मैंने कर लिया है। उसी के साथ एक पूरे लहसुन की गांठ को छील के तैयार कर लिया है। ये है कद्दूकस किया हुआ अदरक, तकरीबन इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा मैंने छील के धो के कद्दूकस कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ है 2 हरी मिर्च, इनको इस तरह से काट लिया है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हमारे पास है। तो ये सारी सामग्री हमने रेडी कर ली है। और इन सब्जियों के साथ ही कुछ खड़े मसाले निकाल के अलग रख लेते हैं। यहाँ मेरे पास है दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 इलायची, 10 से 12 काली मिर्च हैं ये, ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, 8 से 10 लौंग, 2 तेज पत्ते। यहाँ छोटे तेज पत्ते हैं तो मैंने 2 लिए हैं, अगर बड़ा है तो आप बेशक 1 लीजिए। और ये है एक बड़ी इलायची। इसी के साथ में कुछ ड्राई फ्रूट निकाले हैं, 10 से 12 बादाम हैं, थोड़ी सी किशमिश और 1 मुट्ठी काजू हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हैं। अब हम हमारे कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक मिक्सिंग बोल में तीनों उबले हुए आलू ले लेते हैं और पोटैटो मैशर से इस तरह से दबा दबा के इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं, या स्टील के गिलास के नीचे वाले तले से दबा के मैश कर सकते हैं, फोक से मैश कर सकते हैं। हमारा एम ये है कि आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, कोई भी गांठें इसमें ना रहें। और इसके बाद अब हम आलूओं में डाल रहे हैं 150 ग्राम पनीर। तो ये पनीर भी हमें बिल्कुल बारीक अच्छे से कद्दूकस कर लेना है कि इसमें भी कहीं कोई गांठें या लम्स बाकी ना रहें। इस तरह से मैंने पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। तो इसको हम मैश्ड आलूओं में डाल देते हैं। ये देखिए जितने आलू हैं उतना ही पनीर हो गया है ग्रेट होके भी। तो सॉफ्ट और एकदम क्रीमी कोफ्ते बनाने के लिए आप पनीर की मात्रा आलू के बराबर रखें, इसको कम बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो पनीर जो है वो हमने सारा ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो हरी मिर्च और हरा धनिया हमने काट के रखा था वो हम आधा आधा कोफ्तों के लिए डाल देते हैं, बाकी का हम ग्रेवी और गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेते हैं। तो हरी मिर्च और हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम डाल देते हैं कद्दूकस किए हुए अदरक के लच्छे। तो यहाँ आधे अदरक के लच्छे मैंने डाल दिए हैं, आधे फिर से हम ग्रेवी के लिए बचा लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। तो 3/4 चम्मच नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक के बाद डाल लेते हैं लाल मिर्च आधा चम्मच, यह आपके स्वाद के अनुसार है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1/4 चम्मच। ये है आमचूर पाउडर, खटाई के लिए आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है मैंने। और आधा चम्मच डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। और गरम मसाले के साथ अब हम इसमें डाल लेते हैं चाट मसाला। बहुत ही चटपटे और बहुत ही स्वादिष्ट इससे कोफ्ते बनते हैं। हमने आमचूर डाला है, गरम मसाला डाला है और चाट मसाला भी इसमें डाल देते हैं। तो बहुत ही चटपटे कोफ्ते हमारे बन के तैयार होंगे। आधा चम्मच चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो साबुत काली मिर्च को दरदरा कूट के भी इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत ही चटपटा और अच्छा स्वाद इसमें आएगा। तो 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब बारी है हमारे मलाई कोफ्ते के डो में सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने की। जब भी हम रेस्टोरेंट में मलाई कोफ्ता ऑर्डर करते हैं तो कोफ्ता जो होता है उनका बहुत ही क्रीमी होता है, हल्की सी मिठास लिए हुए होता है और मुंह में एकदम घुल जाता है वो कोफ्ता। तो वो लोग क्या करते हैं, हलवाई लोग क्या करते हैं, जब भी मलाई कोफ्ता बनाते हैं तो उसमें
फीका मावा या खोआ जो है वो कद्दूकस करके डालते हैं। तो अगर आपके पास घर में खोआ उपलब्ध है तो आप वो डाल सकते हैं, पर क्या होता है कि अक्सर हमारे घरों में ताज़ा खोआ उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे मिल्क पाउडर या सूखे दूध का पाउडर जो हमारे घरों में फ्रिज में अक्सर मौजूद होता ही है। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, जिससे वो क्रीमी स्वाद और अच्छा टेक्सचर तो मिलेगा ही, साथ ही जो हमारा डो है उससे उसको एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगा ये मिल्क पाउडर, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ हम इसमें 3 बड़े चम्मच पूरे भर के मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। तो यहाँ मिल्क पाउडर हम ऐड कर देते हैं, हल्की सी मिठास आती है इससे कोफ्ते में, और जो खोए का एक क्रीमीनेस होता है वो भी इसमें आएगा। तो मिल्क पाउडर को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले भी जो हमने ऐड किए हैं उनको हाथ से इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में काफ़ी हद तक बाइंडिंग इसमें आ गई है, मिल्क पाउडर ने मॉइस्चर अच्छे से सोख लिया है, पर अभी भी ये देखिए हल्का सा गीला है मिक्सचर। तो इसमें हम और फर्दर ऐड करेंगे मैदा। मैदा भी बहुत ही अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है और मलाई कोफ्ते में बाइंडिंग के लिए मैदा डाला जाता है। तो 3 पूरे चम्मच हम भर के यहाँ इसमें मैदा भी डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर और मैदा डालने से बहुत ही सपाट और चिकना डो बनता है मलाई कोफ्ते का। तो यहाँ मैदा भी हम ऐड कर देते हैं, 3 पूरे चम्मच भर के हम डाल रहे हैं, मिल्क पाउडर भी और मैदा भी। और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से हाथ से मिलाते हुए हम पूरे डो में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पूरा मिक्स हो गया है। और अब इस तैयार डो में से थोड़ा सा मिश्रण हम इस तरह से तोड़ लेंगे और हथेलियों के बीच में रोल करते हुए इसको हम गोल कर लेते हैं। उसके बाद उंगली और अंगूठे की सहायता से दबा के इसको एक छोटी सी पूरी का आकार देंगे इस तरह से फ्लैट करके। और यहाँ पे मेरे पास है काजू के टुकड़े और कुछ किशमिश। तो एक काजू और एक किशमिश को हम इस तरह से इस पूरी के सेंटर में रख के इसके किनारे उठाते हुए इसको ऐसे बंद कर देते हैं, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर से हथेलियों के बीच में हल्के हाथों से बिल्कुल रोल करते हुए हम इसको कोफ्ते का शेप दे देते हैं। आप चाहें तो गोल कोफ्ता बना सकते हैं, आप चाहें तो ओवल शेप का बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चिकना और सपाट कोफ्ता हमारा बना है। अब एक कटोरी में मैंने मैदा लिया है और मैदा में इसको इस तरह से हम हल्के हाथों से डस्ट कर देंगे, जिससे कि इसकी बाहरी सरफेस पे मैदा अच्छे से लग जाए। और उसके बाद हथेलियों में फिर से हल्के हाथों से मैं रोल कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रही। और ये एक्स्ट्रा मैदा हमने डस्ट ऑफ कर दिया है। और ये देखिए हमारा मलाई कोफ्ता रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ सारे कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और कितने बढ़िया और सपाट कोफ्ते बने हैं। तो अब इन कोफ्तों को हमें फ्राई करना है। इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने तेज आंच पे थोड़ा सा तेल गरम किया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो आंच को हम लो टू मीडियम कर देते हैं और उसके बाद एक एक करके हमारे तैयार मलाई कोफ्ते इसमें डाल देते हैं। आंच इस समय हमें बिल्कुल लो टू मीडियम के बीच में रखनी है, क्योंकि तेज़ आंच पे कोफ्ते हमारे बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें इस समय हमें झारा नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैं कोफ्ते, वो टूट सकते हैं। तो एक बार जो है धीमी आंच पे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो जाएं, उसके बाद हम झारे को इसमें लगा के झारे से अच्छे से उलट पलट के हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब कोफ्ते हमारे बाहर से तल गए हैं, तो अब हम इनको झारा लगा के पलट लेते हैं और सब तरफ से करारा करारा सेक लेते हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको एक किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल हमारा किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। और बाकी के कोफ्ते भी हम इसमें डाल के तल लेते हैं। सारे कोफ्ते हम एक साथ नहीं फ्राई करेंगे, इस तरह से आधे आधे करके हम इन्हें तलेंगे। कुल इस तरह से रेडी हो गए हमारे कोफ्ते। तो अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, यहाँ मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और उसके बाद इसमें आधा चम्मच सॉल्टेड बटर हम डाल देते हैं और इस बटर को और तेल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। उसके बाद जो खड़े मसाले हमने निकाल के रखे थे, जिसमें थे तेज पत्ते, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, तो सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल के अच्छे से क्रैकल कर लेंगे बिल्कुल 4 से 5 सेकंड के लिए। और उसके बाद जो लंबे कटे हुए प्याज हमने शुरुआत में तैयार करके रखे थे, वो प्याज इसमें डाल देते हैं और छिले हुए लहसुन की साबुत कलियां भी हम इसमें डाल देते हैं।
उसके बाद जो ड्राई फ्रूट हमने निकाल के रखे थे, यहाँ मेरे पास में काजू हैं एक हैंडफुल और 10 से 12 बादाम हैं, वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और 1 मिनट इनको फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। आधा अदरक और हरी मिर्च हमने कोफ्ते में डाल दी थी और बाकी का बचा हुआ यहाँ हम ग्रेवी में डाल देते हैं। इसको भी हमें प्याज और लहसुन के साथ सौते करना है। और उसके बाद जो टमाटर हमने 4 टुकड़ों में डाल के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब हमें इन टमाटरों के अच्छे से गलने तक इस ग्रेवी को पकाना है। तो हम इसमें नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार और इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। बस और कोई भी मसाला हमें इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक और गरम मसाले में हम इन टमाटरों को अच्छे से गला लेते हैं। बिल्कुल मैश हो जाने चाहिए टमाटर, हमने नमक डाला है तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए टमाटर सारे मैश हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो गैस हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारा मिक्सचर कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। मैंने इसको मिक्सी में डाल लिया है और अब हम इसको बिल्कुल इस तरह का वेलवेटी होने तक मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ग्रेवी हमारी बहुत ही बारीक हमें पीसनी है। और अगर आपकी मिक्सी में आप इसे बारीक नहीं पीस सकते तो एक लोहे वाली स्ट्रेनर या छलनी से इसे आप पास कर लीजिए, जिससे कि टमाटर के छिलके या बीज हैं वो स्ट्रेनर में ऊपर रह जाएं। तो यहाँ हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार है। अब हम इसे छौंक लेते हैं। तो यहाँ 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने एक कढ़ाई में लिया है। उसके बाद इसमें आधा चम्मच बटर हम इसमें डाल लेते हैं और इस बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच शाही ज़ीरा। अगर आपके पास शाही ज़ीरा नहीं है तो आप नॉर्मल ज़ीरा डाल दीजिए और बिल्कुल 10 से 12 सेकंड के लिए इसको अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। अब हम इसमें 1 पाउच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रहे हैं। ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अगर आप घर में बनाते हैं तो 1 चम्मच इसमें लगेगा। और इसको हल्का सा फ्राई करके अब हम इसमें डालेंगे देगी मिर्च। देगी मिर्च से जो है हमारी इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा रंग आएगा, क्योंकि इसमें काजू है, नट्स हैं, तो थोड़ी सफ़ेद हो जाती है ग्रेवी। इस तरह से बटर और तेल में देगी मिर्च को फ्राई करने से रंगत जो है वो बिल्कुल वैसी ही लाल रहती है हमारी ग्रेवी की। अब हम मिक्सी में पीसा हुआ सारा जो पेस्ट है हमारा वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी रंगत हमारी ग्रेवी की अभी से लग रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की आंच इस समय हमने मध्यम रखी है और धीमी आंच पे इस ग्रेवी को हम पका लेते हैं। इसके साथ ही डालेंगे 1 पूरा चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बाकी के सब मसाले हम इसमें डाल चुके हैं। तो धनिया और हल्दी डालने के बाद एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और ढक के धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इस ग्रेवी को हम पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटा के ग्रेवी को हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए कढ़ाई के किनारे पे जो तेल है वो अच्छे से छूट गया है, तो इसका मतलब ग्रेवी हमारी पक गई है। अब हम 1 हैंडफुल कसूरी मेथी इस तरह से हथेलियों के बीच में क्रश करते हुए हमारी ग्रेवी में डाल लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और आधा गिलास पानी मैंने मिक्सी को धो के इसमें डाल दिया है। यहाँ पानी डालना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रेवी जब हम कोफ्ते में डालेंगे तो कोफ्ते हल्का सा मॉइस्चर सोख के सॉफ्ट होंगे, तो इसलिए यहाँ आधा गिलास पानी हमने डाल लिया है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार कंसिस्टेंसी इसकी सेट कर सकते हैं। तो कसूरी मेथी और पानी को हमने मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितनी क्रीमी और वेलवेटी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हुई है। देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो गैस को अब हम बंद कर लेते हैं और हमारी ग्रेवी को कोफ्ते के ऊपर प्लेस करने की तैयारी कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। ये घर के दूध के ऊपर की उतरी हुई मलाई को मैंने फेंट के क्रीम बनाया है। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें क्रीम डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा हमें ऐसे नहीं पकाना है, बस एक बार हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये बिल्कुल हमारी ग्रेवी पक के तैयार हो गई है। गैस को बंद कर लेते हैं और जिस सर्विंग डिश में हमें सब्जी को परोसना है वहाँ हम कोफ्तों को इस तरह से जमा के तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी तैयार क्रीमी वेलवेटी गर्मा गर्म ग्रेवी को इस तरह से एक एक करके कोफ्ते के ऊपर हम डाल देंगे।
कोफ्तों को हम कढ़ाई में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बहुत नरम कोफ्ते बन के तैयार होते हैं ये। अगर हम कढ़ाई में डाल देंगे तो सारे कोफ्ते इसके अंदर घुल जाएंगे। तो इस तरह से जिस डिश में हमें सर्व करना है उसमें कोफ्तों को जमा के ऊपर से हम गरम गरम ग्रेवी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद अब इस सब्ज़ी को हम देंगे चारकोल फ्लेवर। तो उसके लिए एक कोयले को गैस पे इस तरह से हमें तपा के गरम कर लेना है। और यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च को आधा काट लिया है और उसके बीच में से निकाल के अलग कर लिए हैं। और इस तरह से शिमला मिर्च की एक कटोरी बना ली है। आप चाहें तो पत्ता गोभी का एक छोटा पत्ता रख सकते हैं या बची हुई रात की बासी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ के रख दीजिए। उसके बाद ये गरम गरम कोयला उसके ऊपर रख दीजिए आप। और फिर इस गरम कोयले के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो यहाँ हम इस गरम कोयले के ऊपर घी डाल देते हैं और घी डालते ही देखिए इसमें से धुआं आना शुरू हो गया है। तो अब हम तुरंत इस कैसेरोल का ढक्कन इस तरह से लगा के बंद कर देंगे। मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट कैसेरोल में आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है कि अंदर सारा धुआं जो है वो इस कैसेरोल के अंदर भर गया है और सब्ज़ी इस चारकोल और घी के फ्लेवर को अपने अंदर जज्ब कर लेगी और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगी। 10 मिनट इसे बंद रखना है और 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए सारा धुआं हट चुका है। तो अब हम शिमला मिर्च और कोयले को इस तरह से हटा के अलग कर देते हैं और हमारी चारकोल स्मोकी फ्लेवर वाली मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। और एंड में सब्जी को मैंने बारीक कटे हुए हरे धनिया और क्रीम से गार्निश किया है। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिए ये क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते की सब्जी। और अगर आपको ये सब्जी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक तो बनता ही है। और लाइक के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।